बहुत ही आसान है फंक्शन, अगर आप थोड़ा सा भी प्रोसीजर को समझ लें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है ना, पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, यार ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए आपको। अब ऐसा ना हो कि यही नहीं आ रहा है। हाँ, तो फंक्शन में मैंने बताया आपको क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे कि आपका मैपिंग दिया जाता है ए टू बी, तो आपका फोकस मेन होना चाहिए ए पर और बी पर। ये यहाँ पे क्या लिखा होता है ना, इस पर बाद में फोकस होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा, क्या लिखा, वो बाद में फोकस होना चाहिए। पहले ये फोकस होना चाहिए हमारा मैपिंग क्या है। तो मैपिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएगा, ठीक है ना। तो ये मैपिंग फोकस करना है। उसके बाद हमारा ये देखना है कि डिफाइन कैसे है। बस डिफाइन जैसे उसमें वैल्यू मन में अप्लाई करके देखो, कंडीशन मैंने सीधे बता ही रखी है, ठीक है, उनमें अप्लाई करो, देखो कि हमारा 1 1 होगा या ऑन2 होगा। बस ऐसे दो चीजें चेक करना है, तो 1 1 और ऑन2। भाई 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 होगा, और ऑन2 नहीं है तो क्या होगा, इंटू होगा। तो दो ही चीजें तुम्हें चेक करनी है, 1 1 और ऑन2। और याद रखना जो प्रूव करने का तरीका है वो सेम रहेगा, जो मैंने कल बताया, हर एक क्वेश्चन में सेम तरीके से प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जा बेटा, बस एक चीज तुम्हें याद रखना है प्रूव करने में, कि जो हमारे पास कंडीशंस निकल के आती हैं ऑब्जर्वेशन से। अब पता चल रहा है कि मतलब तुम खाली सीधे फॉलो कर रहे हो, केस बन रहा है तो केस बनाओ, मतलब फॉलो मत करो। चीज़ों में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये चीज़ फॉलो होगा नहीं होगा। अच्छा, चीज़ें कहाँ पे दिक्कतें देती हैं, 0 पे दिक्कत देती है, माइनस प्लस में दिक्कत देता है, ठीक है, 0 माइनस प्लस। ये अगर चीज़ों को ध्यान से देखकर चलोगे, जैसे मान लो अंडरवुड लगा है तो यहाँ माइनस वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो माइनस को ध्यान देकर चलो। अगर डिनोमिनेटर यानी अंश है, मतलब कि P/Q के फॉर्म में, तो हमें 0 को भी लेकर चलना है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातों पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से उठाऊंगा, बाकी मैं आपकी बुक का सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। मैपिंग मेरा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, और ये डिफाइन है, ठीक है, ये डिफाइन है आपका कि f(x) = x²। हमें चेक करना है ये 1 1 होगा या ऑन2 होगा। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। x² है, इधर नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे, सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सेट होता है। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ से कोई वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, सोच के देखो, 1 उठा के रखा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 उठा के रखा 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 उठा के रखा 3 का स्क्वायर क्या हो 9। ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो यहाँ अलग अलग हो लेकिन उनका स्क्वायर करें तो वहां पर आपका सेम नंबर हो जाए। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई पॉसिबल कंडीशन है कि मैं अलग अलग वैल्यू रखूं लेकिन स्क्वायर करूं सेम हो जाए, है क्या? सोचो, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, किसी की स्क्वायर सेम आएगा क्या? इनमें से सोचो 1 2 3 आ जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इनमें से ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका मैं स्क्वायर करूं, ऐसे दो नंबर, और आपकी इमेज सेम आ जाए, है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपका यहाँ पे जो कंडीशन है वो 1 1 को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो 1 1 को दिखा रहा है भाई, चेक करने वाली बात थी, तो सीधे प्रूव करने के लिए मत लग जाओ कि हाँ चलो ठीक भैया कि आओ x1 = x2 प्रूव करना स्टार्ट। ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ चेक करने के लिए बोला गया है तो पहले आप सोचिए कि नेचुरल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है क्या मुझे जो मैं इसमें रखूं और इमेज सेम दे दे। इमेज क्या दे दे? सेम। तो पहले ये सोचो, जब ये सोच लोगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा कि हाँ ऐसा है या नहीं। और जब पता चले नहीं ऐसा नहीं है तो सीधे प्रूव कर दो, ठीक है। और पता चले ऐसा है तो फिर प्रूव करने में वहां से कंडीशन फेल बता देना और एग्जांपल दे देना कि हाँ इस कंडीशन में फेल हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है? ये सही तरीका है। और बाकी अगर सीधे प्रूव करने बैठ जाओगे तो बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैंने ये समझ लिया है कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर मुझे मिल ही नहीं रहा जिसका इमेज सेम दे दे, तो इसका मतलब हुआ कि भाई आराम से प्रूफ हो सकता है। दो तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड से हम प्रूव करने वाले हैं 1 1, ठीक है ना। तो इसको पहला तरीका देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका है कि जो डोमेन होना चाहिए वो कहाँ से लेना चाहिए, नेचुरल नंबर, और आपका जो को डोमेन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर। दोनों ही सेम है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं उठा रहा हूँ कि अच्छा दो तरीके मैंने बताए थे। एक तरीका बताया था कि x1 ≠ x2 लेकर चलो और क्या दिखा दो कि fx1 ≠ fx2। एक तरीका ये बताया था। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप लेकर चलो कि fx1, ठीक है, इक्वल टू fx2 लेकर चलो और क्या दिखा दो कि x1 = x2। ये दो तरीके मैंने बताए थे।
आपको जो पसंद आ जाए, कभी कभी आप बुकों में देखोगे अथवा करके दोनों ही प्रूव कर देते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस बार इस तरीके को लेकर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने इसको दिखाया था, है ना। तो आज इसको भी देख लो क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊं, दोनों बता दूंगा, ठीक ना। पहले मैं इसको लेकर चलूंगा। तो ये लेकर चलना है तुम्हें और ये दिखाना है। हमने पहले बताया था इंप्लाइज दैट के पहले वाला लेकर चलना होता है और इंप्लाइज दैट के बाद वाला तुम्हें दिखाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर वाला लेकर चलेंगे, आराम से दिखा देंगे। तो देखिए fx1 यानी जहां x है वहां क्या रखेंगे, x1। तो यहां हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू fx2, मतलब जहां x वहां क्या रखेंगे, x2। क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। और ये बात जानते हो कि x1 x2 कहाँ पे है बेटा, तो x1 x2 कहाँ के होंगे, नेचुरल नंबर के होंगे। और ये नेचुरल नंबर कहाँ है, डोमेन वाला, तो ये डोमेन वाला होगा। अब दोनों सेम है इसलिए मैं डोमेन लिख रहा हूँ, है ना, समझने के लिए। समझ नहीं पाओगे ना कौन सा है, डोमेन वाला या को डोमेन वाला। तो ये याद रखना x1 x2 लिया जा रहा है डोमेन से, और जो fx1 fx2 होंगे वो कहाँ होंगे, को डोमेन में, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो अगर कंपैरिजन करना चाहूं आराम से हो सकता है, नहीं भाई। अगर ये इंटीजर होता तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर में ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि हम इसको बराबर कह सकें। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गए तो एक प्लस का 2 हो जाए, एक -2 हो जाए। इस वाले केस में ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन इंटीजर में हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में क्या ऐसा संभव है कि पॉसिबल ना हो, प्राकृतिक संख्या में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सही संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक। और धनात्मक का वर्ग अगर कर रहे हो तो अगर उनका धनात्मक का संख्याओं का अगर वर्ग कर रहे हो उत्तर समान है तो इसका मतलब वो संख्याएं भी क्या रही होंगी, समान रही होंगी। अगर वो संख्याएं भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब वो संख्याएं भी भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि धनात्मक में सबसे बड़ी खासियत ये होती है। समझा कि नहीं आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी नंबर सोच लो यार, 1 और 2 सोच लो, 3 और 4 सोच लो। अगर मैं इनका स्क्वायर आपस में बराबर लिख रहा हूं, पहली बात होने वाला है नहीं। अगर इनका स्क्वायर बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ, सच में वो संख्याएं बराबर नहीं होंगी, तभी स्क्वायर समान हो सकता है। क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जिसका स्क्वायर समान हो परंतु संख्याएं समान ना हो, सोचिए देखो, नहीं है ना। तो ये हम तुम्हें इसलिए इतना समझा रहे हैं ताकि तुम ये कंडीशन को समझ पाओ, जहां पे केस बनेंगे ना वहां पे तरीका तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के यहाँ बात करें हम, तो यहाँ बहुत आसान तरीका है कि मैंने इसको सीधे ये लिख दिया। क्यों लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों लिख दिया, समझ में आया। क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं और धनात्मक संख्याओं में भैया स्क्वायर अगर सेम है तो इसका मतलब वो संख्याएं भी क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। अगर ये पूर्णांक हो जाता जहां पर ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, वहां केस बनता कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, कि धनात्मक और ऋणात्मक है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक हैं तो ये बनता है कि बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर केवल धनात्मक हैं तो बराबर होंगी, है ना, अगर केवल ऋणात्मक हैं तो बराबर होंगी। बिल्कुल समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर धनात्मक ऋणात्मक दोनों ले रहे हैं तो बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जैसे -2 और +2 का वर्ग करके देख लो, संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन इनका वर्ग करोगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो माइनस प्लस वाले केस में ऐसा होता है, बाकी अगर माइनस माइनस है और या प्लस प्लस है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये लेकर चले हम और ये आराम से मेरे पास आ गया, तो बताओ मैं क्या कह सकता हूं, ये 1 1 है या नहीं है ना, सिंपल। ये दूसरा तरीका से आप कर सकते हो, एक तो ये फर्स्ट तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका 1 1 सिद्ध करने का बढ़िया बेस्ट तरीका क्या है कि हम x1 डज नॉट इक्वल टू क्या लेकर चलें, x2। ये मान लो कोई प्राकृतिक संख्या है, लेट कर लिया मैंने कि x1 और x2 मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है और ये मेरे पास डोमेन का है बेटा, किसका है ये, डोमेन का। और तब हमें दिखाना है कि ये लेकर चलो, ठीक है, तब हमें दिखाना है कि ये लेकर चलो और क्या लेकर आ जाओ, fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। आप बताना आपको क्या इजी लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये है, इसका अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं बेटा, अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बताओ क्या होने वाला है। अब क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, अगर वो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, क्या उनका स्क्वायर कभी सेम हो सकता, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अगर ये लिखूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बताइए ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से देखो fx1 क्या हो जाएगी, fx1। ये किसकी वैल्यू है, fx2। तो हम आराम से ये लेकर चले और ये लेकर दिखा दिया तो भी हमारा 1 1 होगा, ठीक है। तो आराम से जो तुम्हें समझ में आया, ये समझ में आया ये करो, ये समझ में आया करो, दोनों समझ में आया तो कहीं कहीं दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सरल लगे दोनों, नहीं लगे, हर एक क्वेश्चन में सेम तरीका। बस यहाँ पे तुम्हें याद रखना है जब तुम फंक्शन के थ्रू काम करो तो ये देखो कि ये पॉसिबल है या नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
हवा में मत तीरे मार देना। तो यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। 1 1 सिद्ध करना आ गया। तो ये बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो बोलेंगे गिवन फंक्शन इज 1 1, बोल देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब मैं बात करूंगा आंटू का। ये तो 1 1 की कहानी हुई, अब हम बात करते हैं आंटू की कहानी पर। बताइए आंटू पर डिस्कस कर लेते हैं, आंटू होगा या नहीं होगा। तो आंटू क्या बोलता है, आंटू ये कहता है कि कोडोमेन में, ऐसा बोल सकते हो, कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसका प्रीइमेज चेक करूं तो वो जो वैल्यू आए वो इसमें इसका मेंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, मैं उठा के देखता हूं। मैंने उठा लिया यहाँ पर कि मेरा फंक्शन क्या है, y बराबर fx। अगर मैं रियलिटी में सोचना सिखाऊं ऐसे, मतलब प्रूव करने की बात छोड़ो, अगर मैं सोचने की बात करूं तो भाई यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे मेरे पास f फंक्शन ये नहीं चल रहा है, किसका चल रहा है भैया, x स्क्वायर का चल रहा है। किसका चल रहा है, x स्क्वायर का। चलो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बताना। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बात समझ पा रहे हो। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9। बताओ 2 का कोई प्रीमेज मिलेगा क्या, 3 का कोई प्रीमेज मिलेगा क्या, आंटू का भी हो सकता है। अगर ऐसे बताऊं तो आंटू का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है, अभी तुम्हें यहाँ प्रूव करने की बारी आएगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आंटू नहीं है। जब पता चल गया आंटू नहीं है तो सीधे फोकस करेंगे कि करें कैसे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे y बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया था आपको, क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर y, ये तो बनेगा ना। अगर हम y की कोई भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू कहाँ से उठाते हैं, n से, नेचुरल मतलब कोडोमेन से। कहाँ से, कोडोमेन से। और x की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, डोमेन में। यानी अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू उठा के इसमें रखूं और जो मान आए वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लो एक भी मान ऐसा मिल जाए n से, मतलब कोडोमेन से, ऐसा कोई y मुझे मिल जाए जिसके लिए x का मान इस वाले n में उपस्थित ना हो, तो समझ जाना वो आंटू नहीं होगा, वो आंटू नहीं होगा। अगर इस वाले केस में मैं देख लूं, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, चलो मैं अभी एक प्लस का ही लेकर चल के तुम्हें दिखा देता हूं। अगर मैं 2 उठा के रख दूं इसमें, कितना, 2। अगर y इक्वल टू इसमें 2 रख के देखो, मन में सोचो, अगर हम y इक्वल टू इसमें 2 रख दें तो क्या बनेगा, √2। y इक्वल टू मैंने 2, बताओ नेचुरल नंबर में 2 है या नहीं है। तो y से मैंने 2 उठाया, तो y इक्वल टू मैंने 2 रखा इसमें। जब मैं y इक्वल टू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2। क्या √2 किस में जाना चाहिए, डोमेन में जाना चाहिए। डोमेन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 का प्रीमेज नहीं है, और अगर 2 का प्रीमेज नहीं है इसका मतलब आंटू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ना भाई, √2 बना। √2 जब यहाँ पे है ही नहीं, नेचुरल नंबर में है ही नहीं, यानी कि डोमेन में है ही नहीं, जब डोमेन में नहीं है इसका मतलब 2 का प्रीमेज ही नहीं है। और जब 2 का प्रीमेज नहीं है तो क्या आंटू हो सकता है, क्या आंटू हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलेंगे आंटू नहीं होगा। तो सीधे बोल देंगे प्लस माइनस ये है फॉर ऑल, ये ऐसे बोलेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये कौन सा n है, डोमेन वाला। कौन सा, डोमेन वाला। और किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। अब ये कौन सा n है, कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डोमेन और कोडोमेन पता होना चाहिए। x कहां जाना चाहिए, डोमेन में, तो यहां पे जो n लिखा वो डोमेन वाला रहेगा। किसके लिए, फॉर ऑल, यानी y के सभी मान के लिए। फॉर ऑल लगा मतलब y के सभी मान के लिए आपका x किस में जाना चाहिए, डोमेन में जाना चाहिए। इस लाइन को बार बार समझिए, यही लाइन महत्वपूर्ण है। मैंने क्या समझाया, मैंने ये बोला कि y के सभी मान के लिए, मतलब y का मान मतलब समझो कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट के लिए। इसका मतलब यही हुआ ना, कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट के लिए। तो हर एक एलिमेंट जो हम लगा रहे हैं उसका मतलब हुआ फॉर ऑल। क्या हुआ, फॉर ऑल। हर एक एलिमेंट के लिए जो आपका वैल्यू मिलेगा, यानी कि प्रीमेज मिलेगा, वो कहाँ होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। तो जो प्रीमेज है वो कहाँ होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। तो अगर वो डोमेन में, ये देखो मैंने इसलिए डोमेन लिखा, तो x की वैल्यू मतलब डोमेन, ठीक है। तो अगर वो डोमेन में जा रहा है तो मैं बोलूंगा आंटू है, अगर वो डोमेन में नहीं जा रहा मैं बोलूंगा आंटू नहीं है। सिंपल फैक्ट है। बताओ कर पाओगे या नहीं, कर पाओगे ना, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम्पल ये है कि y इक्वल टू 2 रखा आपने, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सीधे बता दो,
ये कोडोमेन का रहेगा हिस्सा और ये आपका डोमेन का हिस्सा रहेगा। अतः ये जो गिवन फंक्शन है वो मेरा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आराम से प्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ऑन टू नहीं है तो ये क्या होगा, इनटू। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन है 1 1 इंटू 1 1 इंटू, क्योंकि ऑन टू नहीं हुआ इसका मतलब ये इंटू है। सेम इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में प्रूविंग करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, बस सोचने के मेथड पे फोकस करना है। ऑन टू कई तरीके से प्रूव कर सकते हो। ऑन टू एक तरीका ये होता है कि रेंज इक्वल टू क्या दिखा दिया जाए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दिया जाए। अगर मैं इसका रेंज निकालता, जिसका रेंज आता बेटा, इसका रेंज निकालता तो आता 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं कोडोमेन की बात करता तो कोडोमेन होता 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या दोनों कभी सेम होते ना होते? एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है जिसकी वजह से आप कोडोमेन यानी ये ऑन टू प्रूव कर सकते हो कि दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑन टू नहीं होगा। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो एक बेस्ट तरीका ये भी है कि मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें रेंज निकाल लूं इसका। ठीक है, रेंज निकालना बड़ा आसान है, मतलब n उठा के रखोगे तो वैल्यू क्या देगा, 1 उठा के रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 उठा के रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, अगला 16 एंड सो ऑन। यह है रेंज। अगर मैं बात करूं कोडोमेन, कोडोमेन बेटा क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बताओ क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। और हमने बताया था अगर ऑन टू होगा तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम नहीं इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। एक ये भी तरीका है, समझ आया? तो आप कई तरीके से इसको दिखा सकते हो। वैसे ये स्टैंडर्ड मेथड है, आपको हर जगह यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर ऐसे भी सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सभी का? ठीक। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस थोड़ी मैपिंग में चेंजेस लाने वाला हूं। मैपिंग में मैं क्या कर दूंगा, इंटीजर से इंटीजर कर दूंगा, इंटीजर से इंटीजर कर दूंगा। ठीक है, अब तुम्हें सोचना है, अब तुम्हें सोचना है कि हमारे पास ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। मैंने कुछ खास किया, मैंने बस इतना किया है कि मैपिंग मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया। मैपिंग पहले थी नेचुरल से नेचुरल की थी, और मैंने क्या कर दिया, इंटीजर से इंटीजर का कर दिया। ठीक है, अब थिंक करिए, क्या ये मेरा 1 1 होगा क्या? बोलो, क्या मेरा 1 1 होगा क्या? सोच के देखो, 1 1 होगा? सोचो पहले, ऐसे दो एलिमेंट सोचो, ऐसे दो एलिमेंट ढूंढो जिनका स्क्वायर सेम होता हो। -2 और प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे सेम आएगा, तो 1 1 होगा क्या? अरे जब सेम आ रहे हैं तो नहीं होगा मूर्खों। अलग अलग एलिमेंट उठाओ, अलग अलग इमेज आना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट उठाओ, अलग अलग इमेज आना चाहिए। अब तुम सोच के देखो, अगर हम माइनस का 2 उठा लें और प्लस का 2 उठा लें और दोनों की स्क्वायर कर दें तो सेम इमेज देगा कि अलग अलग देगा? सेम इमेज देगा। हमने क्या डेफिनेशन बताया था, अलग अलग एलिमेंट उठाएंगे तो अलग अलग इमेज आना चाहिए। क्या ऐसा यहाँ संभव है? नहीं है। तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए जो फंक्शन होगा क्या 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब देखो यहीं पे देखना, देखो चेंजेस क्या होता प्रूविंग में। अब जब आपने फंक्शन ऐसे लिखा, ठीक है, और जब आपने ऐसे लिखा था, और जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो यहां पर ये भी हो सकता है और यहां पर आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आप इससे ना प्रूव करो, आप अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इससे ना प्रूव करो, आप इससे प्रूव करो, बहुत आसान लगेगा आपको। अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर रख दिया, क्या रख दिया? इंटीजर, तो यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कि 1 और 2 लिया हो सकता है माइनस और +1 लिया हो। -1 +1 क्या इक्वल होते हैं क्या? बताओ, -1 +1 क्या इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो अगर वैल्यू इक्वल ना हो तो उनके इमेजेस भी इक्वल नहीं होने चाहिए।
अब मैंने यहाँ पे देखा अगर मैं इनका वर्ग कर दूं, क्योंकि फंक्शन क्या है, वर्ग का है, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं बताओ क्या आएगा, प्लस का 1, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, हुए। अगर डज नॉट इक्वल टू लेकर चल रहे हो और लास्ट में आपको इमेज इक्वल मिल जाए तो समझ जाना 1 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जब x1 डज नॉट इक्वल टू x2 लिखा तो नेचुरल नंबर में इसलिए इनका वर्ग डज नॉट इक्वल था क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो उनका वर्ग भी हमेशा अलग ही अलग होने वाला है। लेकिन जब मैं इंटीजर में आता हूँ, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वर्ग अलग अलग होगा, कन्फर्म है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो वर्ग अलग अलग होगा, कन्फर्म है। लेकिन जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा इस वाले केस में, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा इस वाले केस में आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि इस बात पे बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपका इक्वल ही होगा, ये डज नॉट इक्वल ही रहेगा। बस समझ आ रही है। तो जैसे मैं उठा लूँ -2 एंड यहाँ पे उठा लिया है 3, तो इस वाले केस में हाँ बिल्कुल अगर ये दोनों भी डज नॉट इक्वल हैं तो वर्क करने के बाद भी क्या रहेंगे, डज नॉट इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर मैं उठा लूँ -1 + 1 या -2 + 2 या -3 + 3 या -4 + 4, इस टाइप की कोई वैल्यू उठा लेता हूँ तो वैल्यू तो इक्वल नहीं है, लेकिन वर्क करने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी इस वाले केस में यहाँ पर आपके दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मतलब ये भी बनता है और यहाँ पर ये भी बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये कब हो सकता है, जब दोनों वैल्यू कैसी हो, ये तो दोनों धनात्मक हो ये तो दोनों ऋणात्मक हो, तो ये तो हमेशा होगा। लेकिन अगर मेरे पास धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो रही हैं, मतलब धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक हो रही हैं, तो आपका ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल लेंगे, गिवन फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, एटीट्यूड क्लियर। यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को ध्यान देना है, बस सिंपल है। जहां एक बार आपने करना सीखा बेटा, मुजबानी क्वेश्चन लगेंगे, मुजबानी पहली बार भले थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि नहीं हाँ यार बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार तुमने सीख लिया, विश्वास मानिए मुजबानी क्वेश्चन लगेंगे। यानी जिसको मैंने ये सिखा दिया है, अगर मैं उन बच्चों को बिठा दूं तो ये क्वेश्चन में पेन कॉपी भी नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन देख के मैपिंग देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, वो बता देंगे सर ये 1 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सीधे बोलेंगे। यानी इतनी स्पीड के साथ विदिन 30 सेकेंड, ठीक है। तो इतना ईजी होता है, कहने मतलब ये इतना ईजी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी है कि जब आप फंक्शन में काम करें तो थोड़ी गहराई से, पहली बार जब आपको एक बार पता चीज़ें चल जाएंगी ना तो फिर वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान। जब तक पता नहीं है तब तक डिफिकल्ट, जैसे ही पता चल गई वो क्या होगा, आसान, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो रब कर दें, सब नोट करना है क्या। अच्छा आंटू की बात तो की नहीं मैंने, आंटू होगा नहीं होगा, सीधे सोचो आंटू होगा या नहीं होगा, सोच के देखो आंटू होगा या नहीं होगा, होगा। थोड़ा सोच तो लिया करो। -1 का प्रीमियज मिलेगा, वर्क करने पर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर करने पर किसी भी नंबर के स्क्वायर करोगे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इंटीजर में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये बताओ मुझे, पहले तुम ये बताओ कि माइनस वैल्यू का कभी भी कोई प्रीमियज मिलेगा क्या, किसका स्क्वायर -1 होगा। यहाँ ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करो माइनस में आंसर आ जाए, बताओ मिलेगा क्या। कितनी बुद्धि नहीं चल रही है, तो किस हिसाब से बोल दिया होगा। अरे भाई सोच के देखो, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करोगे -1, क्योंकि -1 इसके अंदर है या नहीं है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, इंटीजर लिखा हुआ है भाई साहब। इंटीजर का मतलब वो प्लस में भी है वैल्यू और माइनस में भी है। तुम सोच के देखो ऐसी कौन सी नंबर आपको इंटीजर मिल जाती है जिसका वर्ग करूं माइनस में आपका आंसर आ जाए, बताओ मिलेगा क्या, सोच देखो मिलेगा क्या। वर्क करने पर हमेशा क्या होता है, वैल्यू धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। तो सीधी बात है कि नेगेटिव नंबर का कभी भी प्रीइमेज नहीं मिलने वाला है, कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो, यही एग्जांपल काफी है, यही एग्जांपल काफी है। तो यहाँ प्रूविंग में तो सेम आपको यही रहने वाला है। थोड़ी बुद्धि चलाया करो यार, ऐसे मत बोल दिया करो नहीं होगा ही नहीं होगा, थोड़ी बुद्धि चला लिया करो कि यहाँ पे सेट में है क्या, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंबर जो आ रहे हैं उसको देखा करो, और फिर ये देखा करो ये क्या करवा रहा है, वो करके देखो क्या इसका प्रीमियम मिल सकता है क्या, कभी सोच के देखा करो, तब हम बात करेंगे होगा कि नहीं होगा। हमने पूछा नहीं, आप बोल दो नहीं होगा सर, ऐसे कैसे होगा, है कि नहीं। पहले विचार करो। लैंग्वेज क्लियर है पूरी, काम कैसे करना है, ठीक है। तो रब करता हूं ना। अगला क्वेश्चन इसमें आता है रियल टू रियल, सेम यही मैपिंग रहने वाली है। अब देखना सेम यही रहने वाला है, बस मैंने क्या कर दिया, रियल से रियल कर दिया है। बताओ 1 1 होगा क्या, रियल से रियल भाई साहब 1 1 होगा क्या,
अब तो बड़े मूर्ख बन जाओगे। 1 1 होगा क्या? रियल नंबर में भी माइनस और प्लस की सारी वैल्यूज आती हैं। रियल नंबर इंटीजर को भी अपने अंदर रखता है। रियल नंबर जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तो फिर मूर्खता मत दिखाओ। 1 1 होगा? नहीं होगा। जाहिर से -1 +1 का एग्जांपल सीधे दे दो। -1 +1 अलग अलग हैं, वर्क करेंगे सेम हो जाएगा। या -2 + 2 का एग्जांपल दे दो। 1 1 कभी नहीं होगा। अनटू होगा क्या? वर्ग का लगा हुआ है, पूरा पूरा आपको माइनस लेकर प्लस वाली माइनस वाली पूरी वैल्यू का प्रीमेज ही नहीं मिलेगा। और बहुत सारी पॉजिटिव में भी ऐसी वैल्यूज है जिसका प्रीमेज ही नहीं मिलेगा, जैसे कि 2। हाँ, 2 का प्रीमेज मिल सकता है, लेकिन माइनस का प्रीमेज नहीं मिल सकता। अच्छा, यहाँ पे 2 का प्रीमेज मिल सकता है। रियल नंबर है भाई साहब, रियल नंबर √2 होता है। √2 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ तुम्हें प्रीमेज मिल सकता है, बट यहाँ तो माइनस वाली की बात कर लो ना, कि -1 किसका स्क्वायर -1 होता है? ऐसा कौन सा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर -1 होता है? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये 2 वाली तो बात करें तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन माइनस वाली बात करें तो यहाँ पे एकदम सही बात है कि -1 का प्रीमेज नहीं मिलेगा, -2 का प्रीमेज नहीं मिलेगा, -3 का प्रीमेज नहीं मिलेगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? बोलो ऐसे नो, बात पकड़ में आ रही? अब सोच के देखो, अगर यहाँ पर ये होता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता, क्या हो जाता? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब मुझे बताओ, क्या ये मेरा आंटू हो सकता है या नहीं? बोलो, आंटू होगा या नहीं? हो सकता है या होगा? सोच के देखो, हो सकता है या होगा? होगा, 101% होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी आंटू होगा। क्यों होगा आंटू? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सोचो √2 सर, अब भाई √2 भी रियल नंबर में जाता है, √3 भी रियल नंबर में जाता है। 3 का प्रीमेज क्या होगा? √3। 5 का प्रीमेज क्या होगा? √5। नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। 7 का प्रीमेज √7। 6 का प्रीमेज √6। 8 का प्रीमेज 2√2। अब क्या 2√2 नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसी तरह 16 का प्रीमेज 4। हम बोल रहे हैं यहाँ तक 1/4 का प्रीमेज, 1/4 का प्रीमेज, इसमें 1/4 भी तो है, 1/4 का प्रीमेज 1/2, ऐसे सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तो आप कह नहीं सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर रियल नंबर हो जाता तो ये मेरा फंक्शन आंटू भी हो जाता, और ये मेरा फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि ये रियल नंबर है ना। तो 1 1 तो नहीं होगा, लेकिन आंटू पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, R+ कर दूं, अब R+ का मतलब समझते हो, पॉजिटिव रियल नंबर इधर भी है और पॉजिटिव रियल नंबर इधर भी है। तो बताओ 1 1 हो सकता है क्या? सोच के देखो, 2 पॉजिटिव रियल नंबर में, मैंने क्या बताया था, 2 पॉजिटिव रियल नंबर में अगर उनका वर्क करेंगे तो हमेशा अलग अलग होंगे, कभी सेम नहीं देने वाले। अगर अलग अलग उठाओगे तो क्या रहेंगे? अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो 1 1 नहीं होगा क्या? होगा। अगर मैं पॉजिटिव इधर ले लेता हूं तो 1 1 पक्का होगा, क्योंकि कंडीशन कहाँ फेल होती है? जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव लिया जाए, वहीं पे कंडीशन फेल होती थी। जब मैंने केवल पॉजिटिव ले लिया है तो स्क्वायर करने पर वैल्यू अगर पहले अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर करने के बाद भी इक्वल नहीं होगी। मैंने सीधे रूल बताया, समझ नहीं आया? तो आराम से अगर इधर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो अब ये मेरा 1 1 भी है और अब ये मेरा आंटू भी है। मतलब क्वेश्चन में ये x² देख के सीधे मत कह देना कि नहीं 1 1 आंटू नहीं होगा, या 1 1 होगा आंटू नहीं होगा, ऐसे नहीं। पहले आप मैपिंग को भी देखो, है ना, पहले मैपिंग को भी देखो कि मैपिंग किस टाइप की है और फंक्शन किस टाइप का है, तो दोनों को मर्ज करके काम करेंगे। ये नहीं कि केवल इसको देखा कि x² दिखा, सर ने सोल्व कराया था, जहां x² आ जाए वहां पे ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे होगा नहीं, इसका मतलब काम खत्म, और मैपिंग देखा नहीं तुमने। इस तरीके से काफी बच्चे सवाल गलत कर देते हैं, जान लो। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? सभी को आ गया? चलो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में आता हूं भाई। यहाँ पे आता है अगला x³ से आता है। अगला क्वेश्चन है बेटा x³। ठीक है, मैपिंग है मेरे पास नेचुरल से नेचुरल की, और फंक्शन जो डिफाइन है वो है x³। क्या है? x³। अब थोड़ा बुद्धि लगा के बात करते हैं। 1 1 होगा कि नहीं होगा? पहले डिस्कस करो, 1 1 होगा कि नहीं होगा? अलग अलग एलिमेंट उठाना है, उनका घन करना है, क्या सेम होगा कभी? सोच देखो, सेम होगा कभी? नहीं होगा। अगर अलग अलग उठा रहे हैं तो अलग ही अलग मिल रहा है ना इमेज, तो अलग अलग एलिमेंट का इमेज कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। बताओ ऐसा हो पा रहा नहीं हो पा रहा? अलग अलग एलिमेंट उठा रहा हूं, इसमें उठा के रख रहा हूं, इमेज क्या सेम मिल रहा है क्या? नहीं। 1 उठाया और 2 उठाया, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, अलग अलग मिल रहा है ना। ये 2 उठा लो, 3 उठा लो, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, सेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 होगा। अब आते हैं आंटू पर। आंटू होगा क्या?
अब यार इतना सरल है, बता दो आन टू होगा कि नहीं होगा? क्यों? अरे 2 का प्रीमेज नहीं मिलेगा मूर्खों, 3 का प्रीमेज नहीं मिलेगा, 4 का प्रीमेज नहीं मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा, 6 नहीं, 1 के बाद सीधे 8 में पहुंच रहा है। अगर बुद्धि है तो थोड़ा बहुत चलाना सीख लो तुम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर में। ये पहला स्टेप बना और दूसरा स्टेप भी यही है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इनफाइनाइट का है, इसलिए हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं, लेकिन बुद्धि तो कम से कम लगाया करो। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, सीधे बीच की वैल्यू इतनी छूट गई है। क्या इनका कोई प्रीमेज मिलेगा क्या? तो बुद्धि में क्या कचरा भरा पड़ा गया तुम लोग के? ये पहला एग्जांपल दिया, सेम वैसा क्वेश्चन दे दिया, खाली घन कर दिया तो बता ही नहीं पा रहे हो। सोचिए देखो, बुद्धि में कचरा है ना कि पहला एग्जांपल जो ऐसा काम किया सेम वैसा ही काम सेकंड एग्जांपल में करना, जो कि कर नहीं पा रहे हो। भाई यही तो देखना होता है कि इधर के सारे एलिमेंट का प्रीमेज होना चाहिए। अगर प्रीमेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑन टू नहीं होगा। अगर प्रीमेज मिल रहा है इसका मतलब ऑन टू होगा। अब यहाँ पे 2 का प्रीमेज मिल सकता है क्या? बताओ 2 किसका घन होगा? ऐसे कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका घन करेंगे 2 आ जाए, जिसका क्यूब करेंगे 2 आ जाए? मिल सकता है क्या? तो फिर इन्हें 2 का प्रीमेज नहीं है, 3 का प्रीमेज नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, सीधे 8 में आया। 2 के 8 में आया, उसके बाद 9 का नहीं है, 10 का नहीं है, 11 का नहीं है। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसका प्रीमेज ही नहीं है। ऑन टू हो सकता है कभी? और हमने तो बोला था कम से कम एक नंबर भी ऐसा मिल जाए ना जिसका प्रीमेज नहीं है तो जान लेना ऑन टू नहीं है। तो यहाँ तो बहुत सारे मिल रहे हैं, तो सीधे ऑन टू नहीं निकल रहा है। इसमें सोचने में टाइम क्यों ले रहे हो? बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। टाइम लेना है तो सीधे करने में टाइम लेना है, प्रूव करने में टाइम लेना है, सोचने में टाइम नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले सोचते हैं तब करते हैं, और सोचने में टाइम लोगे तो करोगे कब? पता चला 4 घंटे सोच रहे हो तो पेपर यहाँ छीन लिया गया। पेपर लिया, बैठे सोच रहे हैं। तो इतना भी मत सोचो यार, मतलब 5 सेकंड बहुत है सोचने के लिए। क्वेश्चन देखा, 5 सेकंड सोचा, बस पता चल गया हाँ 1 1 होगा नहीं होगा, ऑन टू होगा नहीं होगा। एग्जाम्पल उठाया, दिन रखा, काम खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा डिफिकल्ट मत मानो। तुम लोग डिफिकल्ट मान रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक ना? इसको माइंड से हटाओ। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रूव करने का, तो प्रूव करने का सेम ऐसे ही तरीका, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ घन में आ जाएगा, सीधे बोल देंगे इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बस सेम तरीका हमने बोला ना, प्रूव करने का तरीका क्या होने वाला है? सेम, कोई चेंजेस नहीं। बताओ कोई दिक्कत आई? जहां वर्क किया तो वहां क्या कर देना? घन। सेम तरीका। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें बताना तुम लोग। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इंटीजर कर देता हूं, क्या कर देता हूं? इंटीजर। अब थोड़ी बुद्धि लगा लेना भाई, ऐसे मत बताओ। अगर मैं इंटीजर कर देता हूं तो बताओ ये फंक्शन हमारा क्या ऑन टू या 1 1 होगा? 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ तो 1 का क्यों करोगे 1 आएगा, -1 का क्यों -1 आएगा। कहां सेम होंगे? वर्ग नहीं है, घन है। थोड़ी बुद्धि चला ले, है ना? बताओ बताओ, चाहे जो एलिमेंट उठा के देखो, एक प्लस का एक माइनस उठा के देखो, एक माइनस एक प्लस को उठा के, माइनस माइनस उठा के देख लो, प्लस का प्लस उठा के देख लो, मिल रहा है क्या कोई ऐसा जो अलग अलग एलिमेंट ले सेम इमेज दे दे? सोच के देखो, पहले ढूंढो, पहले पूरा जितना जान लगा लो, ढूंढ लो, तो जान लगा लो, पूरे पूरी शरीर की जान लगा दो। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 1 1 है या नहीं? देखो कभी भी तुम्हें करना है, तुम्हें कोशिश ये रखना है कि गलत साबित करो। क्या साबित करो? गलत। और जब गलत ना होगा तो सही तो ऑटोमेटिक है ही है। फिर हमने पूरी जान लगा दी कि हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं, वो पेयर ढूंढना है जिसका घन करेंगे आंसर क्या दे दे? सेम। ऐसा मिला क्या कोई? सोचिए देखो, आप बोले थे -1 और +1 ले लेंगे सर। अरे -1 का क्यूब करोगे और +1 का क्यूब करोगे, अगर ये पहले अनइक्वल हैं तो बाद में भी अनइक्वल रहने वाले हैं। बताओ इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर आप -2 ले लेते हो और +2 ले लेते हो, -2 का क्यूब करेंगे +2 का क्यूब करेंगे, क्या इक्वल हो जाएगा क्या? बोलो। तो फिर इसका मतलब स्क्वायर वाला अलग है और क्यूब वाला अलग है। थोड़ा सोचा करो, मतलब ऐसे नहीं देखते ही बोल दो सेम ही आंसर देना है, सेम ही एग्जांपल देना है। भाई थोड़ा सोच लो। पता समझ में आया कि नहीं आया? 1 1 होगा कि नहीं होगा? कैसे नो 1 1 होगा? चलो बात कर लेते हैं ऑन टू होगा या नहीं होगा? क्यों भैया? बहुत सारी वैल्यू जिसका आपका नहीं मिले, प्री में नहीं मिले, जैसे कि 2 का प्री में नहीं मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, 4 का नहीं मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए हमारा ये हमारा ऑन टू नहीं होगा।
चलो मैं अगला मैपिंग उठाता हूं। अभी डाउट हो बेटा डिस्कस कर लो मुझसे, अभी डाउट हो तो डिस्कस कर लो। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट? समझ आ गया पूरा? डाउट हो पूछ लो। आ गया? बहुत सही। और ये चीज और जान लो, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। बात समझे? आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद कल आप प्रैक्टिस करके आना क्वेश्चन, और फिर देखना कितने क्वेश्चन। पहले एग्जांपल लगाओ फिर एक्सरसाइज, और एग्जांपल को फील करना है कि इसमें क्या कर रहे हैं वो। जैसे मान लो कोई चीज होता है ना, एग्जांपल देते हैं तो वो भी फील करो ऐसा क्यों दे रहे हैं। जब सोचोगे तब आएगा, सीधे देखने से कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। आपका मैपिंग है रियल से रियल का, मैपिंग है रियल से रियल का, और जो फंक्शन डिफाइन है वो है ग्रेटर इंटीजर एक्स का। ठीक है, तो मुझे देखना है कि मैपिंग जो होगी ये हमारा 1 1 ऑन 2 क्या क्या होगा। ठीक है, ये चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मैपिंग को देखते हुए, तो आपके पास मैपिंग क्या है, एफ एक्स को लो ग्रेटर इंटीजर एक्स। अब यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर एक्स का मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा तुम्हें, वैसे मैंने क्लास 11 में समझाया था, याद है कि नहीं याद है आप लोग को? ग्रेटर इंटीजर एक्स का मतलब हमने कहा था इसका नाम देखो क्या है, ग्रेटर इंटीजर एक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट में जो मेरे पास वैल्यू मिलेगा वो क्या है, केवल एक इंटीजर मिलना चाहिए, केवल एक इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, राइट? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। यानी चाहे जो रियल वैल्यू आप डालो, चाहे जो वैल्यू डालो, आपको रिजल्ट में केवल और केवल इंटीजर ही देगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया 0.5, तो इसका ये वैल्यू क्या देगा, चलो फंक्शन में हमने 0.5 डाला तो ये वैल्यू क्या देगा पता है, ये देगा मात्र 0। क्या देगा? 0, ये 0 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डालने मान लो 1.9 डाल देंगे तो 1.9 देंगे क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 2.001 दे दिया, अब ये क्या देगा 2.001, तो भी ये क्या देगा, ये 2 देगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 1.09 डाल दिया, अब बताओ क्या देगा ये, तो ये माइनस का 1.09 डाल दिया तो हमारे पास दे देगा ये माइनस का 2। ये दे कैसे रहा है, तो ग्रेटर इंटीजर एक्स का मतलब हुआ ये, तो ये एक्स देगा। अगर ये इंटीजर होता है तो एक्स दे देगा, या फिर इससे लेस देन देता है, लेस देन एक्स। अब तुम ये सोच के देखो, -1.02 में आपका इससे लेस देन जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -2, इसलिए -2 लिखा गया। अगर हम 2.01 में लेस देन इंटीजर की बात करें, जो इससे छोटा इंटीजर होगा नियरेस्ट, वो क्या होगा, 2 होगा। अगर इसमें बात करें तो 1 होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सपोज करिए मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पर माइनस का 2.39, अब बताओ क्या आएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, तो यानी कुल मिला के -3 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? आ गई। तो ये इसमें निकल के आता है। तो ये मैंने ऐसा नहीं क्लास 11 में पढ़ा रखा है, ठीक ना। फंक्शन मैंने एक पूरा क्लास 11 में पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। बेटा इसमें लाइट लगा दो ये वाली, ठीक, ब्राइटनेस आ जाए इसमें वाइट बोर्ड में। लाइट को वैसे कोई भरोसा नहीं है, आती जाती रहेगी ये। देखो फिर चली गई होगी, कहो नहीं आ रही है। चलो फोकस करो। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? आ गया? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये 1 1 होगा या नहीं होगा, आप खुद सोच के बताओ, ये 1 1 हो सकता है क्या? ये जो मैपिंग है मेरा, ये 1 1 हो सकता है क्या? सोचो। 1 1 क्या कहता है? अलग अलग वैल्यू के लिए। देखो आप कॉन्फिडेंट होके बोलो, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं सही या गलत वो ना सोचा करो। आपके अंदर अगर विचार आए हैं तो बोलो, ठीक है ना। सही गलत निर्धारित हम कर देंगे। पसंद आ रही नहीं आ रही है?
जैसे मान लीजिए ग्रेटर इंटीजर है, इसका मतलब मैंने पहले बता दिया कि ये केवल इंटीजर देता है। अब कोई भी पॉइंट वैल्यू डालोगे तो उसका वैल्यू है इंटीजर ही देगा। तो बताइए भाई साहब कि यहाँ पर ये क्या 1 1 होगा या नहीं होगा? 1 1 होगा या नहीं होगा? अगर बुद्धि हो तो सोच के बताओ। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल दो, कोई वैल्यू नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे 1.1 डालोगे तो भी बनाया, 1.2 डालोगे तो भी बनाया, 1.3 डालेंगे तो भी बनाया। मतलब समझ पा रहे हो? तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू जिसका इमेज क्या देगा ये सेम। जैसे 1.1 1.2 ये देखो जाए तो रियल नंबर में आते नहीं आते? आते हैं। डिफरेंट है या नहीं है? लेकिन अगर मैं फंक्शन में रखता हूँ तो वैल्यू सेम देते हैं नहीं देते हैं? बोलो, सेम देते हैं ना। इसलिए क्या 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। अब बताओ ये आंटू होगा? सोच के बताओ, ये आंटू होगा क्या? सोचो। आंटू मतलब क्या बताया था मैंने? आंटू होगा। मूर्ख हो। आंसर क्या आ रहा है? आंसर केवल इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? केवल इंटीजर। हमने बताए थे 2 तरीके होते हैं। आपका पहला तरीका ये होता है कि आप ऐसे दिखा सकते हैं कि कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा दें। रेंज यहाँ पे क्या आएगा? इंटीजर। और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। क्या कभी रियल नंबर इंटीजर के इक्वल होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अब यहाँ पे केवल इंटीजर देगा तो हम बात करेंगे 1.2 का कोई प्रीमेज मिलेगा? 1.3 का कोई प्रीमेज मिलेगा? आ तो रहा ना रियल नंबर में। √2 आया, √2 का कोई प्रीमेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई भी प्रीमेज नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि हमारा यह फंक्शन आंटू नहीं होगा। समझ पा रहे हो कुछ? तो यहाँ पे यार थोड़ा सोचने वाली बात होती है, तुम लोग बस बोल देते हो, सोचते नहीं हो। थोड़ा सोचा करो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये बात सीखा कि ना तो ये 1 1 होगा और ना तो ये आंटू होगा। अब बात करते हैं प्रूविंग की। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे ऐसे कि भाई x1 डज नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलो। ठीक है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अब आप ऐसे दिखाओ, आप यहाँ पे ऐसे दिखाओ कि fx इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। इसका मतलब क्या हो? ग्रेटर इंटीजर x1 इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x2। अब यहाँ पे अगर ये इंटीजर हो रहे हैं, अगर ये x1 x2 क्या है? इंटीजर हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि हाँ ये हमारे पास क्या होंगे? आपस में इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे है सकता है कि x1 इक्वल टू x2 हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। जब x1 भी 2 हो और ये भी हमारा 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। बट अगर ये डेसिमल वैल्यू हो जाए, जैसे ये 2.1 ये 2.3, ये 2.1 और ये 2.3, तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? बोलो, 2। दोनों 2 होगा नहीं होगा? यानी कि फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, इमेज क्या है? सेम, लेकिन वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंट डिफरेंट। यानी यहाँ पे ये भी हो सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है। मेरा एग्जाम्पल देख लो कि हमारा 2.1 डज नॉट इक्वल टू 2.2 के। बट अगर मैं फंक्शन में रखता हूँ तो 2.1, ठीक है, अभी 2.1 और इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2.2 के। कैसे भाई साहब? क्योंकि 2.1 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2.2 की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हमने अलग उठाया और यहाँ पे इक्वल मिल गया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा दिया गया फंक्शन 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। रेंज है इसका, जो रेंज है वो कितना है बेटा? तो रेंज है इसका इंटीजर। क्या है? इंटीजर। और यहाँ पे इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसका क्या होगा? तो कोडोमेन इसका हो जाएगा क्या? रियल नंबर। और हम जानते हैं अगर रेंज इक्वल कोडोमेन होता है तो ये क्या होता है? आंटू। क्या ये रेंज इक्वल कोडोमेन होगा? नहीं होगा, इसलिए हम इसको आंटू नहीं कहेंगे। तो ये तरीका उठाएंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बता सकते हो, क्योंकि √2 का कोई प्रीमेज हमारे पास नहीं मिलेगा। तो ऐसे करना है, तो कर लीजिए भाई।
हो गया? बस मैं भी पॉइंट लिखा करो, बाकी अपने आप से किया करो, डिफिकल्ट तो है नहीं, सोचने तरीका धीरे सीख ही रहे हो और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। इसका मतलब प्रैक्टिस अभी आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर आप सोच नहीं पाए इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं बेटा, अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो कहीं नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल हम समझा रहे हैं आपको। हो गया? तो आपको ऐसे ही करना है। अब मेरा फंक्शन आएगा, मैपिंग हमारे पास रियल से रियल रहने वाली है, मैपिंग हमारे पास रियल से रियल रहने वाली है, और यहाँ पर ये फंक्शन आएगा इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब मुझे ये बताओ ये फंक्शन क्या 1 1 होगा? पहले विचार करो, ये सोचो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा क्या? बोलो 1 1 होगा क्या? मॉडुलस का काम होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू करना, माइनस डालोगे तो भी पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव डालोगे तो ये प्लस ही रहेगा। बताओ 1 1 होगा? हाँ सोचो, नहीं होगा? होगा? अच्छा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? पॉजिटिव मतलब 1 देगा, है ना? -1 आप अगर फंक्शन में रखते हो तो -1 की वैल्यू क्या देगा? +1। अगर आप प्लस का 1 रखते हो तो ये प्लस का 1 तो प्लस ही 1 देगा। आपने डिफरेंट वैल्यू उठाई, जैसे -1 और +1, और यहाँ पे आंसर क्या मिल गया आपको? सेम मिल गया। तो ये बताओ 1 1 हुआ क्या? 1 1 में क्या होता है? डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने -1 डाला, -1 का अगर हम मॉड करेंगे तो क्या आएगा? +1 आया, और यहाँ पे अगर हमने +1 डाला तो +1 का मॉड करेंगे, क्या आएगा? +1 आया। हमने बता देना है कि ये डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर सेम इमेज देता है, इसलिए क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। सीधे एग्जांपल से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल से बता दो तो भी कहानी सही मानी जाएगी। ठीक है, अब आंटू बताओ बेटा क्या होगा? आंटू बारे में क्या आंटू होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि कोडोमेन आपका रियल नंबर है। क्या है कोडोमेन में? रियल नंबर। और रेंज क्या रहेगा? बोलो रेंज क्या आएगा? रेंज क्या आएगा? मूर्ख ही रहोगे। -1/2 डालोगे तो भी +1/2 होगा। होल नंबर कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर आएगा और कोडोमेन में रियल नंबर। क्या पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी बोल सकते हो कि -1/2 का कोई प्रीमेज नहीं मिलेगा, यानी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू का, यानी निगेटिव रियल नंबर का कोई भी यहाँ पर प्रीमेज मिलने वाला नहीं है। जैसे -1 का प्रीमेज मिलेगा क्या? कभी -1 इमेज दे सकता है क्या? ये नहीं दे सकता। तो -1 का कोई प्रीमेज नहीं मिलेगा, और भी -2 का नहीं मिलेगा। जितने भी निगेटिव वैल्यू है किसी का प्रीमेज नहीं मिलेगा। तो 2 तरीके प्रूव करने के हैं कि यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लैंग्वेज लिखेंगे? कि किसी भी ऋणात्मक वैल्यू का कोडोमेन में उपस्थित जितने भी ऋणात्मक वैल्यू हैं, किसी का भी यहाँ पर कोई भी क्या नहीं मिलेगा? प्रीमेज नहीं मिलेगा। एक तो पहली लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा अगर बात करना चाहो, ये अब डाल सकते हो कि यहाँ पर जो रेंज है, इसका रेंज वो क्या है? वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका क्या है? रियल नंबर पूरा। और ये दोनों कभी इक्वल आपस में नहीं होते। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि रियल नंबर में आपका निगेटिव भी आता है, आपका पॉजिटिव भी आता है, इसलिए हमारा इक्वल नहीं होगा। तो मैं इसमें साफ साफ कह दूंगा कि हमारा आंटू नहीं होगा। बस एग्जाम्पल दे देना है, लैंग्वेज थोड़ी लिख देना है, बात खत्म। ठीक है, गलत साबित करने के लिए एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन सही साबित करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए, हो गया। तो ये अच्छे से लिख लेना, ठीक है। 1 1 लैंग्वेज लिख लेना। तो ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि -1 +1, इसका मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे सेम इमेज मिलता है। इसलिए दिया गया आपका जो भी फंक्शन है वो आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा इसका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, या फिर ऐसा बता सकते हो कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। अतः दिया गया फंक्शन हमारा क्या होगा? आंटू फंक्शन नहीं होगा।
सबको समझ में आया ना? बस इसमें ऐसे करना है, और इससे सिंपल बेटा इसमें है भी नहीं, इतना तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैपिंग जो है आपकी वो रियल से रियल की है। मैपिंग क्या है? रियल से रियल की है, और ये डिफाइन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिफाइन है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x इज लेस देन 0। ये ऐसा एक फंक्शन है, समझिए पूरी बात को, फंक्शन को पहले फिल करिए। हमारे पास रियल नंबर डोमेन है, डोमेन कैसा है बेटा? रियल नंबर, -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है, अभी जितने क्वेश्चन है अभी मैं रियल लाइन पे डिस्कस करूंगा ना, तो बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें x मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हुआ 0 से बड़ा, तो इधर के लिए इस पोर्शन के लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर में मुझे केवल +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? +1। जब मैं 0 डालूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, जब मैं इधर की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1। अब पहले बताओ ये 1 1 होगा क्या? ये 1 1 की एकदम सिंपल डेफिनेशन, पता है सोचने क्यों लगते हो तुम लोग? इतना बताने पर तो गधा बता देगा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि इतनी सभी वैल्यू पर केवल एक ही वैल्यू दे रहा है। हम चाहे इधर 1 डालें या 2 डालें या 3 डालें या 4 डालें, सभी का मान एक है, -1। अगर +1 डालोगे तो भी क्या देगा? 1। 2 डालोगे तो भी क्या देगा? 1। 3 डालोगे तो भी क्या देगा? 1। 4 डालोगे तो भी 1। 5 डालेंगे तो भी 1। इतनी वैल्यू डालने पर सेम दे रहा है इमेज, तो कभी हो सकता क्या 1 1? अब इतने इजी तरीके से अगर सामने लिख दिया जाए, अगर फिर भी ना समझ पाओ डेफिनेशन को, तो बेटा एक नंबर के मूर्ख हो, फिर इसका मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही तुम्हारे लोग के घर में। इतना सरल चीजें नहीं समझ में आ रही तो बेकार हो तुम। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ बताओ 1 1 तो नहीं हुआ, आंटू होगा क्या? आंटू होगा क्या? अरे बोलो आंटू होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रेंज कितना है इसमें? -1 0 1। रेंज कितना है? -1 0 1। तो रेंज जो है क्या कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज आपका है यहां पर, ठीक है, -1 0 1, और कोडोमेन आपका है यहां पर रियल नंबर। तो ये जितनी वैल्यू है रियल नंबर के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? आंटू नहीं होगा। और भी कई तरीके हैं, आप ये बोल सकते हो कि 2 का प्रीमेज नहीं है, 3 का प्रीमेज नहीं है ना, और कम से कम एक वैल्यू ऐसा मिल जाए इसका कोई प्रीमेज ना मिले, तो वो आंटू होगा क्या? नहीं होगा। तो सीधे देख के लग रहा है कि ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना तो ये आंटू है। नोट कर लो। नोट क्या करना है? मुझे लगता है कि लैंग्वेज तो लिखनी है, अपने आप से लिख लेना, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, इसको तो खाली सेंस लगाना है। चलो अगला देखो, आगे वाला पॉइंट देखो, लैंग्वेज ही लिखनी है बेटा इसमें, ठीक है, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए A = 1 2 3 4, A = 1 2 3 सॉरी 1 2 3, और B = दिया गया 4 5 6 7, B = दिया गया 4 5 6 7, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है मुझसे, फंक्शन दिया गया है आपको, एक फंक्शन है जो आपका डिफाइन है 1 4 2 5 और 3 6, ठीक है। ए से बी तक का फंक्शन आपका डिफाइन है, तो मुझे बताना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, आंटू है या नहीं, ये सब बताना है। तो एक बारी हम मैपिंग को बना लेते हैं। मेरे पास मैपिंग में क्या दिया गया है? ए और बी दिया गया है, ठीक है, फंक्शन दिया गया है। ए में है 1 2 3 और बी में है 4 5 6 7। 1 किस में डिफाइन है? 4 पर। 2 किस में डिफाइन है? 5 पर। 3 किस में डिफाइन है? 6 पर। 1 1 है या नहीं? हाँ, 1 1 है या नहीं? 1 1 है भैया। अलग अलग के लिए अलग अलग इमेज दे रहा है, कहाँ? और एक यहाँ से देख सकते हो, यहाँ सब आगे वाले एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। कुछ कहीं से भी देख लो यार, आगे वाले एलिमेंट वैसे भी सेम नहीं होते, पीछे वाले भी एलिमेंट कहीं सेम नहीं है, ठीक है। अब ये 1 1 है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज दे रहा है, तो इसका मतलब 1 1 है। ये आंटू है क्या? आंटू नहीं। क्यों? 7 को कोई प्रीमेज नहीं है, तो आंटू तो नहीं है, लेकिन 1 1 है। इसको 1 1 नहीं मत बोलो, गलत हो जाएगा, 1 1 होगा ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। सिद्ध करने में क्या बताओगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या है? अलग अलग इमेजेस हैं, है ना। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो रेंज में पैसे हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज है, कुछ भी बोलो, बात है वही भी।
तो इसमें बताना है कि 1 1 है, आन 2 है या 1 1 आन 2 दोनों है, जिसको बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हमें चेक करना है। तो पहले आप ये बताओ 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं? क्या कोई अलग अलग एलिमेंट डालेंगे सेम इमेजेस दे सकता है क्या? कभी डाल के देखो, नहीं दे सकता। इसका मतलब 1 1 ये है। प्रूव कर लेते हैं। और इसका रेंज निकालो, इसका रेंज बेटा रियल नंबर ही आएगा, है ना। कोई भी आप रियल नंबर डालो, रियल नंबर आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब रेंज क्या आएगा? रियल नंबर। रेंज रियल नंबर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आन 2 भी है ये, तो प्रूव करना पड़ेगा आप सीधे। प्रूव कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो 1 1 के लिए हम लेकर चल रहे हैं, पहले हम 1 1 के लिए 1 1 के लिए लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अब ये तुम्हें लेना है फॉर ऑल, यहाँ पे x1 और x2 बिलोंग्स टू R। ये जो R है वो किसका है? डोमेन वाला R, ये तो पता ही होगा। चलो, तो यहाँ पर हमें देखो x में किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? -4 से। तो अगर क्या ये दोनों वैल्यू अभी इक्वल नहीं है, -4 से मल्टीप्लाई करने पर कभी क्या वैल्यू कोई इक्वल हो सकती है रियल नंबर में? सोचो, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होगा -4x1 डज नॉट इक्वल टू -4x2। बात पकड़ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? फंक्शन बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो 3 बोथ साइड हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये बताओ किसकी वैल्यू बन जाएगी? ये बन जाएगी fx1 की। ये किसकी बन जाएगी? fx2 की। तो ये लेकर चलना था, ये दिखाना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में आप चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है, कि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलो। अच्छा, fx1 इक्वल टू fx2, बताइए क्या होगा? 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। क्या दोनों पक्षों में 3 आराम से काट सकते हैं? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या है? -4x1 इक्वल टू -4x2। क्या दोनों पक्षों में हम -4 से डिवाइड करा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अगर x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है, इसका मतलब 1 1 होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हो गया। आन 2 कैसे प्रूफ करेंगे भाई साहब? आन 2 y बराबर क्या लेना है? fx लेना है। तो y बराबर fx की वैल्यू कितनी है? 3 - 4x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस का 3 इधर भेज दो। तो -4x इक्वल टू y - 3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा? y - 3 अपॉन -4। अब तुम्हें ये सोचना है कि y के हर एक मान पर क्या x का मान डोमेन में जा रहा है क्या? y का मान कहाँ से उठाना है? कोडोमेन से। x का मान कहाँ आना चाहिए? डोमेन में। तो देखो y का कोई भी रियल नंबर उठा के रख के देखो, जो x की वैल्यू बनती है, क्या वो इस रियल नंबर में जा रही है? क्या जा रही, नहीं जा रही है? जा रही है। इसका मतलब हम इसमें ऐसे बोलेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सॉरी, x बिलोंग, ये जो है x ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में। और ये रियल नंबर कौन सा बेटा? डोमेन का है। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग, सॉरी, y बिलोंग्स टू रियल। और ये रियल नंबर कौन सा होगा? कोडोमेन का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो हर एक क्वेश्चन में देखो प्रूव करने का तरीका यही चलता है। हो गया, नोट कर लो कि आपका फंक्शन डिफाइन है fx इक्वल टू 1 + x²। क्या डिफाइन है? fx इक्वल टू 1 + x²। अब तुम ये विचार करो, इस पर थोड़ा सा विचार करो। 1 तो एक अलग एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं? यस या नो? x², कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर डालें x जगह पर, उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव नंबर का अगर हम एडिशन कर दें, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर मेरे पास हैं, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में वैल्यू कैसे आने वाली? पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली। नेगेटिव आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आ सकती, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव डालो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव डालो। बात समझ में आया? इसका मतलब बताओ, कोडोमेन अगर हमारा रियल नंबर है और रेंज हमारा अगर पॉजिटिव रियल नंबर जा रहा है, तो बताइए कभी ये अनटू हो सकता है क्या? अनटू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर 1 1 की। अगर हम -1 डालें तो भी ये इसको स्क्वायर कर देगा, +1 कर देगा। +1 डालें तो भी ये स्क्वायर करके +1 कर देगा। तो 1 1 2 1 1 2, यानी -1 डाला तो भी 2 मिल रहा है और +1 डाला तो भी 2 मिल रहा है। बताओ 1 1 हुआ? इसका मतलब क्या पता चला है? ना तो ये फंक्शन 1 1 होगा और ना तो ये फंक्शन अनटू होगा। 1 1 दिखाने के लिए आप ये दिखा सकते हो कि -1 डाला मैंने, ठीक है,
कितना डाला -1, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस 1 बना, लास्ट में क्या आया 2। यहाँ पे मैंने +1 डाला तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर किया तो यानी 1 प्लस 1 आया, 1 प्लस 1 का मतलब कितना हुआ 2। डिफरेंट वैल्यूज डाली मैंने, लेकिन मुझे इमेजेस क्या मिल गए सेम, इसलिए हमारा क्या होगा ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि -1 डज नॉट इक्वल टू +1, सो इम्प्लाइज दैट f-1 इज इक्वल टू f1। बताओ मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना ऐसा? अगर ऐसा है तो क्या हमारा 1 1 होगा? नहीं होगा। तो हम बोल देंगे दिया गया फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो ये क्या है मैनी 1 है। कैसा है मैनी 1। इनके हिंदी नाम पता किया तुमने? हिंदी नाम पढ़ लेना। बहु एक होता है, और आंटू का क्या होता है आच्छादक, और इंटू का क्या होता है अंतरक्षेपी। तो इसका थोड़ा हिंदी वर्ड पता कर लेना, नहीं हिंदी में आएगा तुम पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई। अगर हम बात कर लेते हैं आंटू के, तो आंटू भी आराम से प्रूव कर सकते हो। क्या बताएंगे? इसका रेंज हमारा क्या होगा? इसका रेंज हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, है ना? क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। 0 तो आ ही नहीं सकता कभी, है ना? 1 से लेकर आएगा, राइट। अब ये ऐसा हुआ, और आ जाओ बेटा आ जाओ। और यहाँ पे अगर हमारे पास बात करें कोडोमेन, तो कोडोमेन हमारे पास क्या होगा? कोडोमेन हमारे पास क्या होगा? कोडोमेन पर रियल नंबर होगा। तो रेंज कभी रियल नंबर की रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा क्या होगा ये? अच्छा, ये तरीका अगर आपको क्योंकि रेंज अगर आपको निकालना नहीं आता, मान लो आपको रेंज निकालना नहीं आता, लेकिन इतना समझ लिया है कि केवल पॉजिटिव रियल नंबर दे रहा है ना, तो हमें पता चल चुका है कि नेगेटिव का कोई प्रीमेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। बता दें कि नेगेटिव कोई प्रीमेज नहीं मिलेगा, अतः दिया गया फंक्शन क्या होगा? आंटू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अगर आंटू नहीं है तो क्या होगा? इनटू। चलो इसको करने की क्या जरूरत है, आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं। ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं। ठीक है, और जो मैपिंग इसमें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ए क्रॉस बी से लेकर बी क्रॉस ए को। और जो डिफाइन है इसमें वो डिफाइन क्या है? वो डिफाइन ये है कि एफ ए कमा बी इक्वल टू बी कमा ए। यानी अगर आप 1,2 डालोगे तो क्या निकालेगा? 2,1 निकालेगा। अगर आप 1,3 डालोगे तो क्या निकालेगा? 3,1 निकालेगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपका पूरा होता है। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की आपको देखना है कि ये एक आच्छादक यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें 1 1 प्रूव करना पड़ेगा और हमें आंटू प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम कोई भी सेट इमेजिनेशन कर सकते हो, और जिसके लिए ये बताओ रिलेशन क्या है हमारा। कभी भी ऐसा होगा कि यहाँ पे हम कोई अलग अलग एलिमेंट डालें और आपका इमेज सेम हो जाए। बोलो, कोई भी अलग अलग एलिमेंट चॉइस करो और ये देखो क्या इमेजेस सेम देता है? क्या नहीं देगा ना? इसका मतलब क्या है? 1 1 होगा नहीं होगा? बोलो, होगा 1 1 ये होगा। अब 1 1 होगा तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करेंगे? तो आप इसको लेकर चलें, एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2 लेकर चलें, और हमें क्या दिखा देना है? A1 B1 इक्वल टू A2 B2 हमें ये दिखाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये लेकर चलेंगे, इसकी मैपिंग क्या होगी बेटा? तो B1 A1 इक्वल टू B2 A2। अब क्या करेंगे भाई? ये इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई दो पेयर आपस में इक्वल है उसका मतलब हमने क्या बताया था कि B1 किसके बराबर है? B2 के। A1 किसके बराबर है? A2 के। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि A1 बराबर है A2 के और B1 बराबर है B2 के। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल तभी हो सकता है जब A1 बराबर क्या होगा? A2 के, और B1 बराबर क्या होगा? B2 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आपका जब मैं ये लेकर चलूँगा तो इससे अगर मैं इमेज लिखना चाहूँगा, ठीक है, अगर इमेज लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये अगर आपस में बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि A1 B1 बराबर क्या होगा? A2 और B2 ये हो सकता है। कोई दिक्कत? क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो पेयर में होता क्या है? पेयर में अगर दो पेयर आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बराबर A2 के और B1 बराबर B2। तो इन दोनों का सेंस एक ही तो निकल रहा है ना? नहीं निकल रहा?
निकल रहा है। तो इससे हमारा ए आपका 1 1 आराम से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये बस सोचिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, देखो और बताओ इसमें कोई दिक्कत। आराम समझ में आया कि नहीं आया? आया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, जितने भी हमारे पास हैं वो 1 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कोडोमेन किसके बराबर हो गया? रेंज के बराबर हो गया। अगर रेंज के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का प्रीमेज आपको मिलेगा, प्रीमेज आपको मिलेगा। चलो देखते हैं, हमारे पास क्या है कि एफ ए कामा बी, इसको हटाओ, ये देखो एफ ए कामा बी बराबर क्या है? बी कामा ए। तो आप ये सोचो, अगर इसको डालने पर भी इमेज मिल जाए, भाई प्रीमेज का मतलब क्या हुआ? इसका भी अगर हम रिवर्स अगर कोई इमेज देख पा रहे हैं, है ना, इनवर्स में भी, तो आप कहेंगे कि हाँ इसका अगर सभी का प्रीमेज मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये हमारा अनटू होगा। तो मैं क्या करूँ कि जहाँ आपका ए कामा बी वहाँ पे क्या डाल दो? बी कामा ए, और देखो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें बी कामा ए डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? ए कामा बी, ए कामा बी देखने को मिलता है। अगर मेरे पास एलिमेंट में, अब तो मैं समझाता हूँ इस बात को, अब अगर मेरे पास ए कामा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, समझ में आ रहा है, और अगर बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, जैसे 1 कामा 2 और 2 कामा 1 दोनों ही बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, सपोज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से सिचुएशन से निकल के आए, अगर आप ए कामा बी डालोगे तो क्या निकल के आएगा? बी कामा ए, और अगर आप बी कामा ए डालोगे क्या निकल के आएगा? ए कामा बी। और ए क्रॉस बी में अगर ए कामा बी और बी कामा ए है तो जाहिर सी बात है बी क्रॉस ए में भी ए कामा बी और बी कामा ए होगा। बात समझ में नहीं आया? क्योंकि दोनों में बस इतना अंतर होता है, जहां ये बी कामा ए कामा बी देता है तो बी क्रॉस ए क्या देता है? बी कामा ए। अगर ये ए क्रॉस बी ए कामा बी देता है तो बी क्रॉस ए क्या देता है? बी कामा ए। और अगर ये हमारे पास बी कामा ए देगा तो ये क्या देगा? ए कामा बी। सिखाया कि नहीं सिखाया? अगर मैंने बोला होगा ए बराबर 1 2 और बी बराबर हमने बोला होगा 2 3, सपोज कर लो ये भी 1 2 है और हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या बनेगा? 1 कामा 2 और 2 कामा 1 और 1 कामा 2। देखो 1 कामा 1, चलो ऐसा बना लो, 1 कामा 1 2 कामा 1 और 1 कामा 2 और 2 कामा 2, ऐसा बना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, बी क्रॉस ए का मतलब बी को पहले ए को बाद में कर दो, तो क्या निकल के आएगा? 1 कामा 1 2 कामा 1, बोलो 1 कामा 2 एंड 2 कामा 2। अब ऐसा भी बोल सकते हो, इसको रिवर्स करेंगे यही आएगा, इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे 1 कामा 2 मिल जाएगा ना, इसको रिवर्स करेंगे 2 कामा 1 मिल जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे 2 कामा 2, तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। यानी कि बी क्रॉस ए जो होता है वो ए क्रॉस बी के जो पेयर होते हैं उनको ऑर्डर रिवर्स कर देता है, यानी जहाँ ए होता है वहाँ बी कर देता है, जहाँ बी होता है वहाँ ए कर देता है। यही हमने सीखा है कि ए कामा बी बिलोंग करता है अगर ए क्रॉस बी में, तो जाहिर सी बात है बी क्रॉस ए में आपका बी कामा ए ही बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन होती है। बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो आपको ये मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन फंक्शन हो क्या होगा? ऑनटू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सभी का प्रीमेज मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि सभी का प्रीमेज आपको मिल रहा है, बस इतना ही। पता समझ में आया नहीं आया? आ गया? बस लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको प्रॉपर, मैंने ये समझाने के लिए बताया, इसको तुम नोट मत करना, ये वाला पोर्शन मत नोट करना, ठीक है? ये सब समझाने के लिए बताया मैंने। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना? चलो ठीक है, आगे करेंगे हम लोग। मेरा फंक्शन है कि सभी जो n होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे? नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे। और वो नेचुरल नंबर में क्या होता है? ये तो ऑड होता है तो इवन होता है। तो अगर मैं ऑड रखूँगा यहाँ पर तो मुझे फंक्शन में क्या रखना पड़ेगा? n+1/2, इसका मतलब ये हुआ। और अगर मैं इवन रखूँगा यहाँ पर तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? n/2। यानी फंक्शन की दो वैल्यू है, डिपेंड करता है डोमेन पर। तो आप रखना क्या चाहते हो? अगर मान लो n की चॉइस करते हो आप इवन, ठीक है? अगर आप n का चॉइस करते हो क्या? इवन, तो इवन में क्या रखोगे भाई? n/2। अगर आप n का चॉइस करते हो ऑड, क्या चॉइस करते हो? ऑड, तो आप क्या रखोगे? n+1/2। बस ये समस्या। पता समझ में नहीं आया? पता समझ में आया? ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमने ऑड रखा तो ये रख देंगे, इवन रखा तो ये रख देंगे, ठीक है? करना चाहोगे इसको 1 1 ऑन 2 है या नहीं? चेक करो एक बार जरा, बताओ क्यों नहीं होगा? कहाँ 3/2 हो जाएगा भैया? कहाँ 3/2 हो जाएगा?
हाँ जी, इधर ध्यान दो। ये 1 1 नहीं है, बात सही है, लेकिन गलत तथ्य तुम लोगों ने बताया। फैक्ट तुम्हारे लोग का गलत है, बाकी 1 1 नहीं है, बात सही है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैं एफ यहाँ पे देखिए फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो 1 इवन है या ऑड, पहले बताओ। 1 इवन या ऑड? ऑड। अगर ये ऑड है तो फंक्शन कौन उठाएंगे? n+1/2। क्या उठाएंगे? n+1/2। n की वैल्यू कितना रख देंगे? 1, तो 1+1/2 रख देंगे। 1 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2, और 2 में 2 से डिवाइड करो 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, 2 क्या है, इवन है या ऑड? इवन है। इवन के लिए फंक्शन क्या उठाएंगे? n/2 उठाएंगे। n/2 उठाएंगे, n की वैल्यू कितने रखेंगे? 1, सॉरी 2, n की वैल्यू कितने रखेंगे? 2, और 2/2 करेंगे ना आएगा 1। आपने डिफरेंट वैल्यूज उठाई, लेकिन इनका इमेजेस क्या आ गया? सेम आ गया, इसलिए 1 1 नहीं है। तो हमने देखा कि 1 डज नॉट इक्वल टू 2, बट यहाँ पर जो f1 है वो इक्वल टू क्या आ गया? f2, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये फैक्ट है, फैक्ट गलत मत बताओ, ये फैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, आंटू के बारे में एक बार सोचिए। 1 1 तो मैंने समझा दिया, अब आंटू सोच के बताओ, आंटू सोच के बताओ भाई। हाँ हाँ, रेंज आपका नेचुरल नंबर जा रहा है, तो रेंज आपका नेचुरल नंबर जा रहा है ना, तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो हमारा ये आंटू हो जाएगा। एक तो ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही है कि रेंज आपका किसके इक्वल जा रहा है? कोडोमेन के इक्वल जा रहा है, तो ये हमारा आंटू होगा। लेकिन एक तरीका और है प्रूव करने का। क्या तरीका है? हमने देखा कि n आपका एक बार इवन है और n आपका एक बार क्या है? ऑड है। एक बार आप उठाते हो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस क्या है इसमें? आप एक बार n को उठाते हो, क्या? ऑड या इवन? तो r एक बार ऑड उठा लो। ऑड, ऑड का मतलब होता है 2r+1। r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप रख के देख लो, आपको ऑड ही संख्या मिलेगी यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा है? तो आपने उठाया क्या? आपने उठाया n बराबर 2r+1, ये एक ऑड संख्या होती है। समझ में आ रही? अब ये मेरे पास ऑड नंबर मिल गया। अच्छा, जैसे ऑड मिला है तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। y इज इक्वल टू fx, हमने कहा था ये लेकर चलो। y की वैल्यू, y कहाँ होना चाहिए भाई? y कोडोमेन में होना चाहिए। कोडोमेन उसका कहाँ है भाई? तो कोडोमेन उसका कहीं नेचुरल नंबर में जा रहा होगा। मैपिंग अगर ऐसी है तो मतलब फॉर ऑल का है, मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है मेरे पास, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ। y मेरा नेचुरल नंबर रहने वाला है, कोई भी नेचुरल नंबर रखना है, आपका जो fx यानी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। फंक्शन में क्या रखूंगा? ऑड के लिए। ऑड के लिए फंक्शन बताओ मैं क्या रखूंगा? तो मेरे पास हो जाएगा y, और यहाँ पे रखूंगा fx, यानी इसकी जगह पे रखूंगा n+1/2। n की वैल्यू क्या रहने वाली है? 2r+1, तो यहाँ हो जाएगा 2r+1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आपका क्या बना, तो ये बन जाएगा यहाँ से 2r प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। अगर काटूंगा क्या आएगा? r+1, क्या आएगा? r+1 आएगा, ठीक है। r+1 मतलब r की वैल्यू चाहे जो रख दो, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? r की वैल्यू चाहे जो रख दो, y की वैल्यू क्या मिलेगी? अरे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसका मतलब हर एक इसके वैल्यू के लिए हमारे पास r मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे इमेजेस मिल रहे हैं, यानी हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। अब ऐसा बोल सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर का प्रीइमेज भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं आई? आ रही ना। अगर हम कोई भी नंबर उठा के रखते हैं इसमें, तो आपको क्या मिल रहा है? इसका प्रीइमेज भी मिल रहा है। इसका मतलब अब ये यहाँ से ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ से ऐसा भी देख सकते हो कि y प्लस का 1 इधर आएगा, -1 इक्वल टू r, मतलब y की वैल्यू रखूंगा तो मुझे r मिलना चाहिए। y की वैल्यू उठा के रखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? r मिलना चाहिए। अब y की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, पूरा पूरा r मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मेरा कोडोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। लेकिन इस केस के लिए आधार पर अभी ये बात कर रहा हूं मैं। अभी सेकंड केस बाकी है हमारा, जो कि किसका है? इवन का है। अभी इस पर विचार तो किया ही नहीं मैंने, चलो इस पर विचार कर लेते हैं। सेकंड केस,
अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे n बराबर, चलो ये रखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही बात समझ में आ गई थी ना। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ n बराबर क्या हो जाए 2r हो जाए, और जहाँ पे r क्या होगा r बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब सोच के देखो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। तो y बराबर क्या होता है बेटा fx, तो y बराबर यहाँ पे fx की वैल्यू क्या मिल जाएगी n/2, n की वैल्यू क्या रख देंगे 2r, यानी 2r/2। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा r। बताओ जो r है वो क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, पूरा पूरा नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये आंटू होगा नहीं होगा, इस ये भी केस सेटिस्फाइड हुआ और ये भी केस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन क्या होगा आंटू होगा। 1 1 तो नहीं था लेकिन, सॉरी 1 1 तो नहीं था लेकिन हाँ आंटू ये हो गया। बताओ कोई समस्या है तो इसको नोट कर लो चाहो तो। यहाँ पे मैपिंग आपकी पता है ना कौन सी थी, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की थी, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की थी। हो गया, हो गया बलगांव कर लो। आज लास्ट है, आई थिंक आज लास्ट है फंक्शन का। अब ये फंक्शन मतलब ये इधर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये जो आंटू 1 1 सब चल रहा है। उसके बाद जो आएगा वो इसके आगे वाले पोर्शन आएंगे, जैसे कि तुम्हें इसमें बताना होगा कंपोजिशन फंक्शन आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा फिर तो रिलेशन फंक्शन पूरी तरीके से भी खत्म हो जाएगा आपका। रब कर दिया जाए बेटा। बुक तो बड़ी जल्दी खत्म हो रही है यार, बुक को जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी है। देखा जाए बुक जल्दी खींच रही है। अगर रिलेशन फंक्शन खींच गया तो फिर डिफरेंशियल ज़्यादा दिन तक थोड़ी चलेगा, डिफरेंशियल बहुत जल्दी खींचेगी, समझे। जितने प्यार से पढ़ो डिफरेंशियल बहुत जल्दी बच्चों को समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी खींची जाएगी। हलवा बुक है। चलो अब स्टार्टअप करते हैं आगे की ओर। इसमें अगर हम इसमें बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेरे पास मैपिंग है वो ए से बी की है, मैपिंग है जो फंक्शन की वो ए से बी की ओर है। ठीक है, इसमें क्या बात दी गई है कि आपका जो दिया गया ए वो दिया गया r-3, मतलब डोमेन में 3 डाल नहीं सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर जो बी दिया गया, बी में दिया गया है आपका r-1। ठीक है, और जो फंक्शन है फंक्शन, वो फंक्शन क्या डिफाइन है, f(x) इक्वल टू डिफाइन है आपका x-2 और x-3, x-2 और अपॉन x-3। अब मुझे चेक करना है 1 1 है या नहीं, आंटू है या नहीं। सिंपल है, लेकर क्या चलना है, 1 1 के लिए ध्यान दो, 1 1 इधर ध्यान दीजिए बेटा। 1 1 के लिए क्या होता है कि अगर हम f(x) इक्वल टू fy लेकर चलें तो क्या दिखा दें, x इक्वल टू y दिखा दें। यहाँ लेट कर लो कि जो x और y है आपका वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन कौन है इसका r, ए मतलब होता है r माइनस यहाँ पे कौन 3, मतलब जो आप वैल्यू रखोगे उसमें 3 आप रख नहीं सकते हो, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, मतलब x भी 3 नहीं हो सकता, y भी आपका 3 नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि दो फंक्शन मैंने लेट कर लिया, अब इसको लेकर चलना है तो मैं ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको लेकर चलना है। f(x) की वैल्यू बताओ क्या है, x-2 अपॉन x-3। fy क्या होगा, y-2 अपॉन y-3। क्या कर देंगे,
तिर्यक गुणा, बताओ क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y माइनस 3x और माइनस में प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू इसमें करो एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6 से 6 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे y को y की साइड भेज देंगे, x को x से, देखो ये इसको इधर लेकर आ जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे। जब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 3y इक्वल टू इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 3x। बस समझ में आ गया। 3y में y सब्ट्रैक्ट करो, 2y तो y इधर क्या x, या फिर बोल सकते हो x बराबर y। हमने क्या कहा था, इसको लेकर चलो और x बराबर y दिखा दो। क्या दिखा लिया, नहीं दिखा लिया, दिखा लिया। तो बताइए 1 1 होगा नहीं होगा, होगा। तो गिवन फंक्शन तुम्हारा 1 1 है। बट अब मुझे आंटू के बारे में चेक करना है बेटा, आंटू, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए आंटू मैपिंग चेक करने के लिए आपको पता हो क्या करना चाहिए, y बराबर एफ एक्स लेकर चलना चाहिए। यहाँ से आपको उल्टी यानी कि इसको इन्वर्स करने का प्रयास करना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में, ठीक है, और चेक करना है कि हर एक y के लिए आपका x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चेक करना है। क्या चेक करना है, हर एक y के लिए x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात समझ नहीं समझे, हर एक y का मतलब हुआ कि कोडोमेन ऊपर से हर एक एलिमेंट का देखोगे ना, इसका प्रीमेज मिल रहा नहीं, और प्रीमेज कहाँ मिलेगा, जाके डोमेन में तो जाके मिलेगा ना। तो x कहाँ रहता है, डोमेन में, y कहाँ रहता है, कोडोमेन में। तो यही तो आप कहोगे ना कि हर एक y के लिए आपका x मिलना चाहिए। मतलब ये है कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए आपका प्रीमेज मिलना चाहिए। बात तो वही हुई। अब चाहे ऐसे बोलो न्यूमेरिकली और चाहे उसको सब्जेक्टली बोलो। यहाँ बताओ, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर मेरे पास क्या है, एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहाँ, तो y बराबर x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने का अभ्यास करेंगे। इसको क्रॉस कर देंगे तो एक्स वाई माइनस कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स को एक साइड कर देंगे, बाकी एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर माइनस 2 प्लस 3y। पता समझ आया भाई, माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो ये इतना हो गया। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, x, कितना हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर माइनस 2 प्लस 3y। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, x बराबर माइनस 2 प्लस 3y अपॉन, अच्छा यहीं पर अगर ये y माइनस ना करा होता है, मतलब r में अगर 1 माइनस ना किया होता, तब ये कंडीशन फेल हो सकती थी। अब यहाँ पे एक को छोड़ के बाकी जो रखो, तो एक को तो रख वैसे भी नहीं सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता उससे। बाकी कुछ भी रखो, बताओ रियल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आपके पास एक तरीका और है शो करने का, बहुत बढ़िया तरीका। क्या है कि आपके पास ये फंक्शन में रखो, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू उठा के रखो और आपको क्या मिल जाए, वाई, तो भी आंटू माना जाएगा। मतलब इसका मतलब हुआ है हर एक क्या नाम है, यहाँ पर हर एक वाई के लिए आपका एक्स है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे रख के देखिए, चेकआउट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, माइनस 2 प्लस 3y। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1, ये रखना है। और किस जब फंक्शन में रखोगे तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन आपका ये है। चलो इसमें वैल्यू उठा कर रखना, जहाँ x है वहाँ क्या रखना, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1, क्या रखना है, y माइनस 1। चलो उठा के रखो, इसमें क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस y माइनस 1, और माइनस का क्या है 2 अपॉन, इसमें रखो माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1, और माइनस में क्या है 3। बता समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2y माइनस प्लस का 2 अपॉन में क्या y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको डिनोमिनेटर 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3y माइनस 3y प्लस का 3 अपॉन y माइनस 1। ऐसा क्यों करें पता है, ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि हम ये बात चेक कर रहे हैं कि इस वैल्यू के लिए इसका प्रीमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये हम प्रीमेज चेक कर रहे हैं। अगर हमें y मिल जाता है इसका मतलब प्रीमेज है, अगर नहीं मिलता है तो मतलब प्रीमेज नहीं है। तो पूरी तरीके से यही चेक करने का तरीका होता है, राइट। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो खत्म, ऊपर देखो
ऊपर क्या आता है 3 में 2 गया, 2 से 2 देखो कैंसिल, 3 में 2 गया 1, यानी कि कुल मिला के y बचा। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 आपका कैंसिल हुआ, 3 में 2 गया 1, तो कुल मिला के क्या बचा y। हमने इसमें उठा के रखा, आपका देखो y आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन क्या होगा अनटू। और यहाँ से भी बता सकते थे कोई भी y की वैल्यू a की b से उठा के डालते हो, y यहाँ से अगर उठा के डालते हो r-1 से लेकर उठा के डालते हो, तो आपका जो भी वैल्यू मिलता है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा a में बिलोंग कर जाएगा। करके देख लेना, चाहे जो वैल्यू उठा के देखो 1 को छोड़कर, चाहे जो वैल्यू उठा के रख के डाल के देखो, इसमें ये बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते थे, लेकिन वेरीफाई करना एक अलग ही लीला होती है इसकी ना, तो आराम से इससे भी कर सकते हो। बताओ कोई समझ दिक्कत आई क्या, समझ आ गया बराबर? ठीक है, नोट कर लो। मेरे पास 2 क्वेश्चन है 11-12 और दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में ना लिखकर मैंने ऐसे लिख दिया, बस डिस्कस करना है 1-1 है या नहीं, ऑन-टू है या नहीं, सिंपल। अगर मैं इसका बात करूं x पावर 4 है, तो ये बताओ 1-1 होगा क्या, बोलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? -1 का भी अगर हम पावर 4 करेंगे तो भी +1 आएगा, और +1 का पावर 4 करेंगे तो भी +1 आएगा। मतलब अलग अलग वैल्यू का सेम इमेज। अगर अलग अलग वैल्यू का सेम इमेज तो इसका मतलब क्या होता है 1-1 नहीं होगा। बताओ 1-2 होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कोडोमेन है उसमें क्या है, रियल नंबर है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर निगेटिव का कोई प्रीमेज नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव वैल्यू का प्रीमेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब ऑन-टू ये नहीं हो सकता। अब इसका बारे में बताओ 1-1 होगा कि नहीं होगा? वन वन होगा पक्का बात? क्यों? अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं तो अलग अलग इमेज आ रहा है। मतलब भाई 1 डालो -1 डालो सब अलग अलग तो दे रहा होगा। ठीक, 1-1 तो होगा। ऑन-टू बारे में क्या विचार है आपका? अरे ऑन-टू भी होगा भैया, रियल नंबर है इधर। अब मान लो तुम खुद सोचो, y बराबर तुमने 3x रखा, तो x बराबर क्या आया y/3। अब y का हर एक वैल्यू उठा के रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो वैल्यू आ रहा है क्या x वाला रियल नंबर में नहीं जाएगा क्या? बोलो जाएगा। कॉमन सेंस यार, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये हमारा ऑन-टू भी होगा, ये हमारा 1-1 नहीं होगा। तो ये 1-1 ऑन-टू है, और ये तो 1-1 भी नहीं है और ऑन-टू भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है मेनी 1 इंटू, ये मेनी 1 इंटू है, ये 1-1 ऑन-टू। बता समझ आया नहीं आया? आया ना? तो बस ऐसे आपको करना है। तो आज से टाइप एक तो खत्म हो गए। जो आपके डाउट हैं वो कल आके डिस्कस कर लेना मुझसे, एक एक डाउट डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, कल आपकी बुक का डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद कल मतलब मंडे को, और उसके बाद ट्यूसडे में आपको होगा टेस्ट। तो रेडी रहोगे?